नमस्कार सभी को। आज हम भोजन और मानव स्वास्थ्य जो अध्याय है, कक्षा 10 का पहला अध्याय है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। परीक्षा में इस अध्याय से संबंधित अति लघुतरात्मक प्रश्न जो होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम आइए समझते हैं इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, नारू रोग के रोगजनक का नाम बताइए, या नारू रोग का रोगजनक कौन होता है। नारू रोग का जो रोगजनक होता है वो एक कृमि होता है जिसका नाम होता है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। दूसरा प्रश्न है, स्वस्थ शरीर का रक्तचाप जो है, रक्तदाब जो होता है वो कितना होता है। स्वस्थ शरीर जो होता है उसका रक्तचाप जो है वो 120/80 मिलीमीटर एसजी होता है। इसमें 120 जो है वो तो प्रकुंचन दाब है और 80 जो है वो अनुशीतलन दाब है। अगला प्रश्न है, मदिरा का मुख्य घटक क्या है। मदिरा जो होती है, अल्कोहल, मदिरा जो होती है, वाइन जो होती है, उसका मुख्य घटक जो होता है वो होता है एथिल अल्कोहल। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से गलगंठ या गेंगा रोग होता है। अगला प्रश्न है, तंबाकू जो पादप होता है, जो कि नशीला पादप है, ये किस कुल का पादप है। तो तंबाकू जो होता है वो सोलेनेसी कुल का पादप होता है। वसीय यकृत रोग, जिसको हम सिरोसिस ऑफ लीवर भी कहते हैं, उस रोग का कारण क्या है। उस रोग का कारण मुख्य जो है वो मदिरा पान या शराब का सेवन होता है। तंबाकू जो होता है उसमें पाए जाने वाला मुख्य हानिकारक तत्व कौन सा होता है। निकोटीन। निकोटीन जो है वो एल्कोलॉइड होता है और ये तंबाकू में पाया जाता है और ये कैंसर का कारक बन जाता है। अगला प्रश्न है, संतुलित भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं। तो संतुलित भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, प्रोटीन होती है, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होता है और जल होता है। हमारे शरीर का जो मुख्य भाग है, 70% से ऊपर का जो भाग होता है वो जल से बना होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने के यंत्र का क्या नाम होता है। स्पिग्मोमेनोमीटर, जिसे रक्तदाब मापी भी कहते हैं, रक्तचाप मापी भी कहते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग कौन कौन से हैं। प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक तो क्वाशियोरकोर और एक मिरासमस। ये प्रोटीन की कमी से होते हैं रोग। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण क्या हैं। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग जो होता है वो तंबाकू या गुटखा खाने की वजह से होता है और इसमें जबड़े की जो मांसपेशियां जो होती है वो अत्यधिक कठोर हो जाती है, जिससे जबड़ा जो होता है वो या तो खुलना बंद हो जाता है या फिर बहुत कम खुलता है। अब हम विटामिन की कमी से कुछ जो रोग होते हैं उसके बारे में देखते हैं। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। विटामिन B1, जिसको थाइमिन भी कहते हैं, उसकी कमी से रोग होता है बेरी। विटामिन B3 जो होता है उसकी कमी से रोग होता है पेलेग्रा। और रिकेट्स रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी। और एलएसडी एक नशीला पदार्थ होता है, इसका पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड। जंक फूड के सेवन से होने वाले 3 विकार कौन से हैं। जंक फूड जो होते हैं ना, ये फास्ट फूड वगैरह जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, बर्गर, इनकी वजह से मुख्य रोग हैं मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप वगैरह वगैरह। गोभी जो होता है, जो गोभी हम सब्जी काम में लेते हैं, उस पर सफ़ेदी करने के लिए, फूल गोभी पर सफ़ेदी करने के लिए कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का। ये प्रश्न फूड अडल्ट्रेशन या खाद्य अपमिश्रण से संबंधित है। इसी प्रकार से फल व सब्जियां जो होती हैं उनको ताज़ा दिखाई देने के लिए उन पर क्या छिड़का जाता है। फल तथा सब्जियों को ताज़ा दिखाई देने के लिए, ताज़ा बनाए रखने के लिए उन पर लेड व कॉपर का विलयन जो होता है उसका छिड़काव किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है उसमें पाए जाने वाले पदार्थ जो दांतों और अस्थियों, हड्डियों पर सीधा दुष्प्रभाव डालता है, कौन सा होता है। वो पदार्थ है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल जो होता है वो कोल्ड ड्रिंक में काम में लिया जाता है और ये हमारे दांतों और अस्थियों को सीधे तरीके से खराब करता है, उनका क्षय करता है। अब हम एक ट्रिक के बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे। ये ट्रिक है कि विटामिन की कमी से जो विभिन्न रोग होते हैं,
उनको हम कैसे याद रखें, आसानी से उनको कैसे याद रखा जा सके। तो सबसे पहले हमें विटामिन को क्रम से याद करना पड़ेगा। जैसे 1 नंबर पर विटामिन ए, 2 नंबर पर विटामिन B1, 3 नंबर पर विटामिन B2, 4 नंबर पर विटामिन B3, 5 नंबर पर विटामिन C और 6 नंबर पर विटामिन डी। तो इसकी एक ट्रिक है, जो इन विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उनको याद रखने की एक ट्रिक है। और ये इनसे विटामिन से संबंधित, विटामिन की कमी से जो रोग होता है उससे संबंधित एक प्रश्न जो है वो परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो अब एक पंक्ति है, इस पंक्ति की सहायता से हम विटामिन की कमी से होने वाले रोग को याद रख सकते हैं। ये पंक्ति है, रात को बेर खाके राइबा पसरी। पंक्ति का नाम है, रात को बेर खाके राइबा पसरी। इस पंक्ति की सहायता से हम विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को आसानी से याद रख सकते हैं। अब इसमें देखिए, रात, रात से हो गया रतौंदी। उसके बाद में बेर, बेर से हो गया बेरी बेरी। राइबा, राइबा से हो गया राइबोफ्लेविनोसिस। और प से हो गया पेलेग्रा। स से हो गया स्कर्वी। और री से हो गया रिकेट्स। और ये जो बीच में को और ये खाके जो शब्द हैं, ये वाक्य को पूरा करने के लिए, सहयोग के लिए लिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये एक वाक्य है, रात को बेर खाके राइबा पसरी। और इसकी सहायता से हम विटामिन की कमी से जितने भी रोग होते हैं उनको हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने भोजन एवं मानव स्वास्थ्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका अध्ययन किया। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।